हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सही विकल्प का चयन करें। और हमें विकल्प दिए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। और हमें इन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के से संबंधित कुछ बातों को समझेंगे। देखिए, उसके पहले हम एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। देखो, सूत्र है हमारे पास कि हम जानते हैं 1/f, 1/f जो होता है यह बराबर होता है 1 ये मानक सूत्र है 1/v माइनस 1/u के। और इसी सूत्र में यदि f हमें मीटर में लिया जाए तो यह पावर का सूत्र बन जाता है, अर्थात p बराबर हो जाता है 1/v माइनस 1/u। तो एक तो आपको इस प्रश्न के लिए यह सूत्र याद रखना है। दूसरा देखिए, एक बात और आप याद रखें, इसके लिए हमें पता है कि यदि निकट दृष्टि दोष हो, किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष, तो यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं या अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उसके निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अपसारी लेंस का। यहां लिख देता हूं मैं, अपसारी लेंस। ठीक है, तो ये आप याद रखें। इसके लिए यहां पर हम अपसारी लेंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए, निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है और दूर दृष्टि दोष भी हो सकता है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, अगर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो दूर दृष्टि दोष, ये थोड़ा सा दृष्टि दोष को एक बार और लिख लेते हैं, दूर और उसके बाद दृष्टि दोष। देखिए, दृष्टि दोष, इससे भी पीड़ित हो सकता है व्यक्ति। तो ये हमारी तीसरी मुख्य अवधारणा होगी कि यदि व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके निवारण के लिए हम, देखो हमने निकट दृष्टि दोष के लिए अपसारी लेंस का प्रयोग किया था और दूर दृष्टि दोष के लिए हम अभिसारी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभिसारी लेंस। ये सब बातें आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। तो अभिसारी लेंस। अब चलिए प्रश्न के विकल्प को बारी बारी से पढ़ते हैं और उनको सही है या गलत है उसका चुनाव करते हैं। तो देखो, पहला विकल्प क्या कहा गया है। पहला विकल्प मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है कि यदि आंख का दूर बिंदु और दूर हो जाए तो चश्मे के अपसारी लेंस का पावर घटाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि दूर बिंदु को हम एक चित्र से समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास, इसको हम थोड़ा सीधा खींच देते हैं और यहां पर मान लीजिए ये आपकी आंख है, ये यहाँ पर आंख है और इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपका दूर बिंदु है। यहाँ पर हम कहलाएगा हमारा दूर बिंदु, यह है दूर बिंदु। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि देखिए, दूर बिंदु को और दूर कर दिया जाए, मतलब दूर बिंदु और दूर हो जाए, तब क्या होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर ये दूर बिंदु है तो इस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, अर्थात इस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इस व्यक्ति को दोष कौन सा हुआ, इस व्यक्ति को दोष हुआ निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, ये हमने लिख लिया है। निकट दृष्टि दोष में हम अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं कि क्या अपसारी लेंस लिखा हुआ है। तो हाँ, अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि पावर घटाना चाहिए या नहीं। तुम देख, तो हम इसके लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो, अब हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है। तो अब हमारे पास जो सूत्र है वो हम जानते हैं कि P, जो पावर का सूत्र होता है, ये हो जाता है 1/v और माइनस ये बन जाएगा 1/u। ठीक है, अब देखो इस सूत्र में सबसे पहले देखिए आप कि यदि आप दूर बिंदु को और दूर करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो u का मान होगा इसमें इसमें u का मान वो कितना हो जाएगा, आपका u का मान अनंत हो जाएगा।
और यदि u का मान अनंत हुआ तो 1/u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि यदि यदि u हम कितना ले ले, अनंत ले ले, तब 1/u 0 हो जाएगा, अर्थात p बराबर कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। अब 1/v हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अब आप यदि आप v को बढ़ाएंगे तो P क्या होगा आपका, कम होगा। इसका मतलब पावर क्या होना चाहिए, आपको घटाना चाहिए। V का मान बढ़ेगा तो पावर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध यहाँ पर आ गया है। तो अब पहले विकल्प को हम एक बार और पढ़ते हैं, क्या कहा गया था। सबसे पहले तो यदि आंख का दूर बिंदु और दूर हो जाए, तो यहां से हमने किस बात को समझा कि व्यक्ति किससे पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। उसके बाद हमने यह भी जाना कि यहाँ पर हमें पावर क्या करना पड़ेगी, घटाना पड़ेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा विकल्प ए क्या है, विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब हम विकल्प बी को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि आंख का निकट बिंदु और दूर हो जाए, तो हम विकल्प बी को समझते हैं। देखो यहां पर हम विकल्प बी को समझ लेते हैं। तो विकल्प बी के लिए भी मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो देखिए आपको समझाने के लिए यहां पर एक आंख बना देता हूं। ये हमारे पास आंख हो गई हमारी, ठीक है। अब निकट बिंदु ले लेते हैं इस पर। हमें पता है निकट बिंदु जो होता है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये हमारा निकट बिंदु है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ निकट बिंदु। अब देखिए क्या कहा गया है कि निकट बिंदु और दूर हो जाए, मतलब मान लीजिए निकट बिंदु यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, तो निकट बिंदु और दूर हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। यहाँ से हमें समझ में आ गया निकट बिंदु क्या हो गया, अपना दूर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसे निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो वह किस दोष से पीड़ित होगा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। और जब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके निवारण के लिए हमें क्या चाहिए, उसे अभिसारी लेंस लगाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं अभिसारी लेंस के लिए हमारा विकल्प। तो विकल्प में हमसे क्या कहा गया है कि उसे हमें क्या करना पड़ेगा, अभिसारी लेंस लगाना पड़ेगा। तो अभिसारी लेंस तो यहाँ पर लिखा गया है। अब हम देखते हैं कि इसकी पावर घटाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखते हैं इसको, देखो फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे जो हमने विकल्प ए में लगाया था। तो विकल्प ए के लिए हम फिर से यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। तो देखो हम जानते हैं, हम जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं फिर से, पावर का जो सूत्र है P बराबर, ये हमने मुख्य उदाहरण में भी लिखा है, P बराबर होता है 1/v और उसके बाद हो जाएगा माइनस का 1/u, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर मैं यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेता हूँ। देखो तो P बराबर हो जाएगा माइनस और ये बनेगा 1/u और माइनस हो जाएगा 1/v। यहाँ से समझिएगा आप। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 1/u जो होगा ये तो निश्चित होगा, ये निश्चित है। 1/u में अब कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि निकट बिंदु हमें पता है। अब अगर 1/u निश्चित है तो सब कुछ किस पर निर्भर करेगा, v पर। अब आप समझिए कि देखिए v का मान यदि आपने बढ़ाया, आप यहां से कहेंगे कि यदि आप v का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, तो 1/v का मान क्या होगा, 1/v का मान कम होगा। और यदि 1/v का मान कम होगा तो p क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। आप इस बात को समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि p को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो p हमारा क्या होगा, हम इस बात को कह सकते हैं कि यदि हमने 1/v हमारा क्या हुआ, कम हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ निश्चित है, इसको लिख लेते। उसके बाद मैं इस बात को लिखता हूं यहाँ पर कि यदि यदि 1/v क्या होगा हमारा, देखिए v हमारा बढ़ेगा तो 1/v क्या होगा, कम होगा, कम होगा। तब p क्या होगा, p हमारा बढ़ेगा, p को हम क्या कहेंगे, p बढ़ेगा। तो अब देखते हैं क्या हमें p के बारे में विकल्प में क्या कहा गया है। विकल्प में हमसे कहा गया है कि अभिसारी लेंस की पावर घटाना चाहिए, जबकि हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये विकल्प क्या है, हमारा गलत है। उसके बाद विकल्प सी को देखते हैं। विकल्प सी में कहा गया है कि यदि आंख का निकट बिंदु आंख से 1 मीटर दूर हो,
ठीक है, इसका मतलब व्यक्ति को कौन से दोष से, कौन सा दोष है व्यक्ति को, यहाँ पर व्यक्ति को है दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में हम किसका उपयोग करते हैं, अभिसारी लेंस का, लेकिन यहाँ पर किसका कहा गया है, अपसारी का। इसका मतलब ये विकल्प भी गलत होगा। डी विकल्प देखते हैं, यदि आंख का दूर बिंदु आंख से 1 मीटर दूर हो तो चश्मे में अपसारी लेंस लगाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये कौन से दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। और जब निकट दृष्टि दोष होता है तो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ हुआ ये विकल्प भी क्या है हमारा, बिल्कुल सही विकल्प है। तो इस प्रश्न के लिए हमारे 2 विकल्प सही हुए, विकल्प ए और विकल्प डी। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।